नोटिस भेजिए। अब नहीं नहीं, उनको लगता है घिनौनी है, इनको लगता है कि हमारे खिलाफ बोली बातें सुहानी हैं, इनके खिलाफ बोली बातें घिनौनी हैं, इसलिए मैंने कहा नोटिस दीजिए। और मैं एक और किताब ऐड कर दे रहा हूं सुखदेव जी, ये जाके अपने सीनियर लीडरशिप को बताइए। स्विट्जरलैंड की किताब है, मैगजीन है श्वाइजर डेल एस्टेटे, 19 नवंबर 1991 के अंक में राजीव गांधी जी की फोटो के साथ उसने लिखा है कि 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके स्विस अकाउंट में है, जिसमें कि पहले नॉमिनी सोनिया गांधी जी थी, 18 वर्ष होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। मुकदमा करिए जाके उस पर, कैसे मेरे बारे में लिख दी, फोटो लिखी है और उसके साथ अमाउंट लिखा हुआ है, करना चाहिए जाकर। सुधांशु जी आप बोल भी रहे हैं, मुकदमा करने की भी बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनसे बहुत सारे कथित रूप से बहुत तरह ऐसी सी बातें आती है। हमारा काम है देश को कैसे सुदृढ़ करना, संविधान को कैसे रक्षा करना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम अपना व्यर्थ में अपने एनर्जी जाया नहीं किया करते हैं। बहुत सही बात है, अब आप सही बात बोले सुखदेव जी, यही समझदारी की बात समझाइए। किताबों पे अपनी एनर्जी जाया मत करिए, किताबें खुलेंगी तो पन्ने ही नहीं नींव उखड़ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं किताबें खुलेंगी तो आप अपने किताबों के पन्नों से नींव उखड़ जाएगी। और मुझे व्यर्थ में जाया मत करिए। नहीं, अरे भाई साहब, आया जाया में ऐसा फंसेगा मामला कि हालत खराब हो जाएगी। बात और मैं अभी आपको एक नहीं अनेक किताबें कोट कर सकता हूं। निकलेगी तो मैं क्या करूं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, किताबों तक ही क्यों सीमित है, फाइलें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन बातों को मैं समझता हूं जो देश के रचनात्मककार है उसमें फोकस कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। संविधान क्या कहता है उस पर फोकस करना चाहिए, वो ज्यादा महत्व है। संसद क्या बोलता है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन बातों से गोल मोल जवाब देके अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। आपको देश ने जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी आप निभाइए। भाई बस यही तो हम भी कह रहे हैं, जो आपने कहा सुखदेव जी, यही समझाइए कि मुद्दे की बात करिए। बजट सेशन है, आपको जो बोलना है बोलिए। आप डील को लेकर आज बवाल कर रहे हैं। अरे ट्रेड डील जो है वो तो फाइनेंस का हिस्सा है, बोलिए आज जाके। मगर आपको पता है कि आपका उद्देश्य सिर्फ बवाल करना है। और किताबों की जहां तक बात है, यही तो मैं कह रहा हूं, मोदी जी को इन बातों को समझाइए ना, किताब है मोदी जी को समझाए, उनकी भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है। देश ने उनको विश्वास किया, दो मेहमान जो अभी तक बोले नहीं है, काफी समय हो चुका है, 35 मिनट हो चुके हैं प्रोग्राम को। मैं एक सेकंड, मेरे पास दो मेहमान जो अभी तक बोले नहीं है। सुधांशु, मैं आगे आपको मौका दूंगा। प्रियंका, क्या आपको लगता है जो संसद में हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा चाहती है कि जो पर्टिनेंट मुद्दे हैं, अभी देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर बहस ना हो, और हमेशा ये इस तरह की राजनीति सामने प्रेजेंट करती है। तो गद्दार किसने बोला? देखिए, राहुल गांधी जी ने। देखिए, वो एक बात सच है कि नॉन सीरियस थोड़ा उनका तरीका है, जिस वजह से राहुल गांधी का तरीका थोड़ा नॉन सीरियस हो जाता है, जिस वजह से इंपॉर्टेंट मुद्दे दब जाते हैं। जैसे आज अगर बजट पे बोलना था तो बजट में यूएस से पूछ सकते हैं कि अब यूएस से जो कस्टम्स रेवेन्यू हमें जीरो मिलेगा, उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करने वाली है, ये पूछा जा सकता था। मुझे लगता है सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं और सुधांशु जी क्योंकि ये पढ़ते हैं, तो मेरे को इनसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है, जो मैं बिल्कुल पूछूंगी कि सेक्शन 4 ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 जो ट्रंप ने निकाला है, वो कहता है कि भारत के ऊपर अब ट्रंप निगरानी रखेंगे अपने होम मिनिस्टर द्वारा, निगरानी रखेंगे अपने कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा कि कहीं हम रूसी तेल तो नहीं खरीद रहे, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा। ये कैसे? ये हमारे ऊपर यूएस नजर रखेगा। हम 140 करोड़ का ताकतवर देश है सुधांशु जी, हंसने की बात ही नहीं है। हम घाना है, हम युगांडा है, हम पे यूएस निगरानी रखेगा, इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी? आप बताइए सुधांशु जी। ओके, रिप्लाई बीजेपी एमपी रिप्लाई प्लीज। आप बता, आप जवाब देते हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। अरे भाई, हम तेल खरीदेंगे, अगर हम तेल खरीदते हैं तो खुलेआम खरीदते हैं, कोई नहीं खरीद रहे नहीं। और प्रियंका जी, आप भी वकील हैं, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, आपने अपने टर्न पे बोलिए। प्रियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जितने हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, सुखदेव भगत जी, फराज किदवई जी, ये 2004 से 14 के बीच में रूस से कितना तेल खरीदते थे? बताइए, जवाब दीजिए। सर, मैं आपको जवाब दे सकती हूं, बात ये नहीं है सर, ये बात नहीं है। मुझे पता है कि अभी आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सर कि आपने कितना कम कर दिया। नहीं सर, आप बात से मुकरिए मत। वो हम पे निगरानी कैसे रख रहे हैं, उनको इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, हम इस बात पे चुप क्यों हुए? मुद्दा ये है,
आप बार बार चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल पर चर्चा ना हो, यूएस ट्रेड डील पर चर्चा ना हो, तो आप राहुल गांधी के पीछे चुप जाते हैं। सर ये गलत है। तो राहुल गांधी को अभी इमेच्योर कह रही है। देखिए मुझे लगता है कि बहुत तरीके थे ये पूछने के कि अब हम रूसी तेल जो सस्ता खरीदते थे पीएसयू हमारी, अब वो महंगा कितने एक सेकंड सुखदेव भगत, मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं। एक सेकंड, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। एक सेकंड सुधांशु, एक लाइन बोल दूं अमीर जी, एक लाइन भाई, एकदम से डिस्टर्ब नहीं, मैं अपने टर्न पे बोलता हूं। मुझे प्लीज मैं आपके लाखों दर्शकों के लिए कहता हूं, हमारी सरकार का एक ही सिद्धांत है, जहां से सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, बीच में ये बात इनसे पूछिए आप। पीयूष गोयल ने सारे, मैंने इंटरव्यू करा, पीयूष ने सारे सवालों के जवाब दिए। कॉमर्स मिनिस्टर आंसर्ड एवरीथिंग। मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता। ओके, रूस के तेल को लेकर। ओके सुधांशु त्रिवेदी, वो क्यों नहीं ठोक के, अच्छा ऑडियो डाउन। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी मेक हिज पॉइंट। मैम, यू आर प्रियंका जी, ऑफ योर पार्टी। देखिए प्रियंका जी, मैं पुनः कह रहा हूं, आप लोग कहते हैं राहुल गांधी बाल बुद्धि हैं, आप लोग तो खुद ये हरकत कर रहे हैं। भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है पेट्रोल, भाई पेट्रोलियम की अलग मिनिस्ट्री है, तो कैसे कॉमर्स मिनिस्टर जवाब देगा कि पेट्रोलियम में क्या होने वाला है? तो अजब बात है, मतलब कुछ भी किसी से पूछ के आए बाएं साएं बोलता शुरू कर देना है। हमारी सरकार का एक सिद्धांत है, जहां से सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। जैसे ये लोग 2004 से 14 के बीच में नहीं खरीदा इन्होंने डर के मारे, क्योंकि 2008 में इनको न्यूक्लियर डील करनी थी, इसलिए इन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदा, हमने खरीदा। एक साथ आऊंगा क्योंकि बार-बार क्योंकि इमेच्योर कहा आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी को। आई विल कम बैक टू इट। आनंद दुबे, योर टेक। अमीश भाई नमस्ते। पहले माफी चाहता हूं, मैं बहुत लेट आ रहा हूं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, कोई बात, स्कूल में जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने जाता है तो वो शपथ लेता है कि मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। जो अच्छा पढ़ेगा उसको मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, जो कमज़ोर होगा उसको और अच्छा पढ़ाऊंगा। ये बात वो विवेक बुद्धि से सोचता है। अब रही बात स्पीकर पर आज की चर्चा है, हम ये जानते हैं कि स्पीकर कैसे चुना जाता है, हमने टीवी में देखा है, चूँकि हम दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसके ही ताकत से स्पीकर चुना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि एनडीए की इस समय बहुमत है, उन्हीं के द्वारा ओम बिरला साहब को स्पीकर चुना गया है। लेकिन जब स्पीकर आप चुन लिए गए हैं तब आप कम से कम सरकार और विपक्ष को एक ही चश्मे से देखिए। हमने कई बार टीवी पर देखा है अमीश भाई, इसको आप भी जुटला नहीं सकते, जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो मुंह बनाकर उनको डांट देते हो, और जब सरकार के सांसद बोलते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनको खुश होते हो। मैंने सवाल पूछा सुधांशु त्रिवेदी से, निशिकांत दुबे ने जिन किताबों का जिक्र किया जिसको लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी करी है, एक सदस्य ने कई किताबों का हवाला देते हुए बहुत घिनौनी बातें कही, और सवाल मैंने पूछा सुधांशु त्रिवेदी से, उसका जवाब लूंगा। लेकिन सुखदेव भगत, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी इमेच्योर है, आम आदमी पार्टी का टेक है? इमेच्योर नहीं बोले, उन्होंने पूरी बात उन ध्यान दे। दूसरी बात, सदन में बहुत बार वाजपेयी जी से लेके, नेहरू जी से लेके, आपके शास्त्री जी से लेके सारे लोग हैं, बहुत हल्के फुल्के बातचीत के दरमियान बहुत सारी हल्की फुल्की बातें आती है, आप उसको उस तरीके से क्यों ले रहे हैं? जहां जिस बात को उन्होंने, प्रियंका जी ने कहा ट्रेड के बारे, जो अमेरिका साहब ने किया है, ट्रेड डील के बारे बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं ट्रेड डील नहीं है, ये ट्रंप का ट्रैप डील है। ट्रैप, उनके ट्रैप पे आप फंस गए हो। और ये ग्रेट डील नहीं है जिस ग्रेट डील की बात कर रहे हैं, ये हमारे किसानों के लिए ग्रेव है, ग्रेव, उनकी ग्रेव डील आपने किया है। और ये लगातार ये जिन बातों को कह रहे हैं कि ये बात सही है। अच्छा प्रियंका जी, आपने राहुल जी के एक सेकंड सुखदेव भगत, आपने राहुल जी के लिए क्या शब्द बोले थे, आप ही बता दीजिए। एक दिन सुखदेव भगत, प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन, आपने क्या बोला था राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल गांधी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारा देश इंपॉर्टेंट है। अमीश जी, राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना। राहुल आपने उनको इमेच्योर बोला, नहीं बोला? मैंने इमेच्योर नहीं कहा, मैंने कहा अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते, मैंने ये बात कही। अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। अब मैंने ये कहा कि इस बजट सेशन में भगत साहब मत लड़ाई। नहीं, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं रहा, मैं बिल्कुल लड़ा नहीं रहा, मैं बस पूछना चाह रहा हूं। राहुल गांधी अपनी बात, देश की साख को गिरवी रखने का काम किया है, बीजेपी ने देश की साख को गिरवी रखने का काम किया, इस पर भी भगत साहब, राहुल गांधी अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते, 10 सेकंड में इसका जवाब।
मैं समझता हूं जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बातें आ रही थी, उन्होंने तो बोलना शुरू किया, आपने माइक बंद कर दिया। आप तो उनके बात से सोचिए, राहुल गांधी जब खड़े होते हैं, राहुल गांधी खड़े तो सत्ता हिल जाती है, और इसलिए हिल गए हो सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग हिल गए हो। आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे, राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो बीजेपी हिल जाती है, यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके आनंद दुबे, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो बीजेपी हिल जाती है? नहीं अमीश भाई, अमीश भाई देखिए, पूरा देश क्या कह रहा है, पूरा देश क्या कह रहा है कि जब कोई पुस्तक छपी नहीं है, उसका ऑथेंटिकेशन कितना है, वो सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन चूंकि मनोज नरवणे साहब हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, हमें सबको उनका बहुत अभिमान है, स्वाभिमान है कि हमारे राज्य से देश के सेना के सबसे बड़े पद पर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बुक्स को अगर हम पढ़ते हैं या उसको बताते हैं, वो भी सदन जैसे गरिमापूर्ण स्थित जगह पर, तो कम से कम वो छपी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो बुक्स अगर नहीं छपी और बीजेपी हिल जाती है। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकेंड, आप लोग हिल जाते हैं? देखिए, यहां पर अभी बात आई, राहुल गांधी जी इम्बेच्योर हैं, बात अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं। टीचर का उदाहरण आनंद दुबे जी ने दिया, किताब, तो मुझे किताब याद आ गई, आपके लाखों दर्शक जाके चेक कर लें। बैरक ओबामा की किताब है द प्रॉमिस लैंड, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी की स्थिति उस छात्र की तरह है जिसको विषय का ज्ञान नहीं होता है, पर फिर भी पूरी छटपटाहट के साथ वो अपने टीचर को प्रभावित करने की तो कोशिश करता है, परंतु उसके पास वांछित योग्यता और परिपक्वता नहीं होती है। ओके, बैरक ओबामा की यू मेड योर पॉइंट। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद उस खबर पर लौटूंगा। देख रहे हैं आप आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम।